हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स गाइडेंस। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 का ये क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस: अ शॉपकीपर बाउट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ओके, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट खरीदा गया है एक शॉपकीपर के द्वारा। इसके बाद 20% ऑफ व्हीट वाज सोल्ड एट 25% लॉस। इसमें से जो 20% है उसको बेचा गया लॉस में, 25% लॉस में। At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on the whole transaction? ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस। और आइए इसको स्टेप वाइज करके देखते हैं। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट खरीदा है, बट ये नहीं दिया गया कि कितने में खरीदा, तो हम उसे मान लेंगे। लेट द शॉपकीपर about 120 quintals of wheat, about 120 quintals of wheat at रुपीज़ 100। हमने इसे 100 माना है। ओके, 100 रुपीज़ में माना कि 120 क्विंटल व्हीट खरीदा। 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस। अभी इसका 20% जो है वो कितने रुपये में खरीदेगा वो, मतलब 20% जो है इसका 20% ऑफ 120 क्विंटल्स, 20% ऑफ 120 क्विंटल्स। अगर इस क्वेश्चन में हम इसे नहीं भी करते हैं कि कितने क्विंटल्स होंगे 20% और 80% तो भी ये बन जाएगा। तो 20% ऑफ 120 क्विंटल्स कितना होता है, ये होता है, बट फिर भी हम करके देख लेते हैं। 20% होता है 20 इंटू 120 डिवाइड बाई 100, यही होगा। तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा और ये जाएगा 24 से, मतलब ये 24 क्विंटल्स होता है, 24 क्विंटल्स। और क्वेश्चन में दिया गया कि ये जो 24 क्विंटल्स है उसे बेचा गया है 25% लॉस में। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 24 क्विंटल्स कितने रुपये में खरीदा गया, क्योंकि 120 क्विंटल्स खरीदा गया 100 रुपीज़ में, तो 24 क्विंटल्स का दाम क्या होगा, तो उसके लिए फिर आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन बेटर ये है कि जब हमने 100 माना है और यहाँ पे 20% दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट इससे आ जाएगा कि ये 20 रुपीज़ में ही खरीदेगा 20%। ओके, क्योंकि 100% खरीदा है 100 रुपीज़ में, तो 20% खरीदेगा 20 रुपीज़ में। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20% ऑफ इट वाज बाउट ₹8.20। ओके, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसे 20 रुपीज़ में खरीदा गया है 20% व्हीट, बट उसे बेचा गया है लॉस में, 25% लॉस में। मतलब कितने में बेचा गया है, निकाल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 75/100, क्योंकि 25% लॉस मतलब 75/100 होगा। अब इसे करके देखते हैं, ये आएगा आपका 15, दैट इज इक्वल टू ₹15। मतलब जो 20% व्हीट है उसे बेचा गया 15 रुपीज़ में। ओके, बात यहाँ तक आई है कि 20% व्हीट बेचा गया 15 रुपीज़ में। यहाँ लिख लेते हैं 20% ऑफ व्हीट सोल्ड एट ₹15। ओके, ये हमारा इम्पोर्टेंट है जो हमने निकाला है। हमने माना है कि 100 रुपीज़ में पूरा व्हीट खरीदा गया था 120 क्विंटल्स। तो 20% व्हीट बेचा गया है 15 रुपीज़ में। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 25% का गेन चाहिए। ओके, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितने में बेचना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा 125 में, क्योंकि खरीदा है उसने 100 में, और पूरे ट्रांजेक्शन में उसे चाहिए 25% गेन। ठीक है, तो मतलब दैट मीन्स ऑन द होल ट्रांजेक्शन गेन शुड बी 25%, मतलब गेन शुड बी 25%। ये हमारा कंडीशन दिया हो गया। मतलब देयरफॉर ही सोल्ड्स एट 100 + 25 मीन्स 125 रुपीज़। ओके, उसे पूरा इतने में बेचना पड़ेगा। ऑलराइट, 125 रुपीज़ में। अगर उसे 25% गेन चाहिए होल ट्रांजेक्शन में, बट 20% तो ऑलरेडी वो बेच चुका है 15 रुपये में। अब बाकी कितने में बेचेगा, क्वेश्चन ये। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट। ओके, मतलब बाकी जो 80% है वो कितने में बेचेगा,
कि पूरे ट्रांजेक्शन में से 25% का फ़ायदा होगा। तो 20% वो 15 रुपये में बेच चुका है। दैट मीन्स 80% रेस्ट मीन्स 80%, रेस्ट 80% he has to sell okay, he has to sell at कितने प्राइस में 125 माइनस 15 रुपीज़, तभी जाके उसे 25% का फ़ायदा होगा। दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता है 110 रुपीज़। इतने में बेचना पड़ेगा उसे 80% जो रेस्ट बचा है, तभी जाके उसे होल ट्रांजेक्शन में फ़ायदा होगा 25%। ओके, अब निकालना यही है कि ये कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज गेन कितना होता है। ठीक है, तो 80% का मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% इक्वल टू ₹80, और सेलिंग प्राइस हमें कितना चाहिए ₹110। एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज गेन, तो ये सिंपल डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। परसेंटेज गेन इज इक्वल टू 110 माइनस 80, ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में, और इसी को परसेंटेज में हमें चेंज करना है। तो डिवाइड बाई 80 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 4 2 8 4 25 75 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 37.5%. This will be the gain percentage which he should sell the rest to gain 25% on the whole transaction. All right, this is the answer 37.5%. आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, बट इट्स अप टू यू हाउ यू टेक द क्वेश्चन। आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं आपके ऊपर है। थोड़ा सा ट्विस्ट तो किया गया है इसमें, बट थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कुछ, जैसे 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ओके, और ये 120 क्विंटल्स को यूं ही दिया गया है, ये नहीं भी दिया रहता तो भी आपको क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का सवाल है ये, परसेंटेज। बट ओवरऑल क्वेश्चन अच्छा है। So answer is the option number 3, 37.5%. 37.5%. Okay, all right. Okay, so this is the answer and this is the solution. So I hope आपको पसंद आया होगा solution. Keep watching my videos. I will be posting questions and answers like this. I will be solving the problems, and in a very good way, in a simple way, I try to solve the questions. All right. Thanks for giving your time. Thank you very much.